तो भाई साहब अभी अभी आपका पेपर खत्म हुआ है और आपके पेपर में जो एमसीक्यूज आए थे, आई नो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि आपके वो 10 मार्क्स आपको मिले कि नहीं, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ और एक क्विक एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके मेरे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों M2 2019 पैटर्न का अभी अभी पेपर खत्म हुआ है और उसके जो एमसीक्यूज है बहुत अच्छे पूछे गए थे। एक एक करके हम लोग पिक करेंगे और देखते कि आपका और मेरा आंसर सेम है नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो पूछा हुआ है वो ये है, 0 से लेके 2 पाई साइन रेस टू 6t dt। अब तक का ये रिकॉर्ड हो चुका है कि हमेशा ये लोग रिडक्शन के ऊपर सम डालते ही डालते हैं। और आप देख सकते हो, एक तो पहली चीज यहाँ पे रेंज जो दी है वो 0 से लेके 2 पाई, राइट। अब ये मेरे पास फोटो जब आया अभी पेपर खत्म होने के बाद, तो उसके बाद मैंने ये जो वैल्यू देखी, मुझे ये दिखी हुई है। तो अब यार इसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो देखो यार, जो भी आपका इंटीग्रेशन होता है, अगर रेंज आपकी 0 से लेके 2 पाए और साइन की यहाँ पे जो आपको डिग्री दिखाई दे रही है, पावर दिखाई दे रही है, दैट हैज टू बी इवन। अगर ये ऑड होती तो आपका आंसर इमीडिएटली 0 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 तो चला गया। ऑप्शन नंबर 4 तभी आता जब इसकी पावर ऑड होती तब। अब इवन है तो सबसे पहले इसको अपने अड्डे पे लेके आओ, यानी कि 4 इंटू 0 से लेके पाई बाई 2 वाले रेंज में लेके आओ, तो 4 बाहर आ गया। 0 से लेके पाई बाई 2 साइन रेस टू 60 को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो भाई आपको डिवीजन का साइन देके जो पावर है वो सबसे नीचे, उसका छोटा भाई ऊपर, और दो 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 से डाउन करके अगर इवन है तो आपको पाई बाई 2 चिपकाना है। मैंने चिपका दिया और उसके बाद 4 को 4 कैंसिल, 6 के लिए 3 कैंसिलेशन में आ गया, और उसके बाद जो सिंप्लीफाइड वर्जन आया, द आंसर दैट आई हैव गॉट इज 5 पाई बाय 8। देखते ही इसमें से दो ऑप्शन हट रहे थे, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, बिकॉज यहाँ पे पावर इवन है और इवन पावर में हमेशा पाई का टर्म आता ही आता है। तो इन दोनों में से यहाँ पे जो आंसर क्लियरली दिखाई दे रहा है, दैट आंसर इज 5 पाई बाय 8। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, the equation of the asymptote parallel to x-axis to the curve represented by the equation। मैं हमेशा बच्चों को कहता था कि कॉन्सेप्ट्स करके जाओ, कॉन्सेप्ट्स करोगे तभी आपका फायदा होगा। यूजुअली टेंजेंट्स के सम आते थे जब एमसीक्यूज आते थे, अब ये असिम्प्टोट यानी कि विलन वाला सम है। तो असिम्प्टोट पैरेलल टू x-axis हमें पूछा हुआ, इक्वेशन हमें दी है। पहले तो इक्वेशन को पूरी तरीके से खोलो, खोल दिया। इस इक्वेशन का अगर आपको असिम्प्टोट पैरेलल टू x-axis निकालना है तो x की हाईएस्ट डिग्री टर्म ढूंढो। हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है भाई, दो टर्म है, एक x है और एक x स्क्वायर। x स्क्वायर इज द हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, उसका कोएफिशिएंट देखो कौन है, y। उसको आपको तबीयत से जीरो करना था। इसका मतलब है हाईएस्ट डिग्री टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उसको हम लोगों को क्या करना था, जीरो, यानी कि y इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर 2 इज नथिंग बट आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाना चाहिए था। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। नेक्स्ट, बहुत फेमस सा क्वेश्चन हर एक पेपर में आ चुका है। सेंटर एंड रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, पता ही होगा। इसको देख के पता चलता है कि भाई इसका जो आंसर आएगा वो क्या होता है। सेंटर इज माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। निकलता कैसे, मैंने बोला था एक्स का कोएफिशिएंट लो, अलॉन्ग विद द साइन हाफ करो, साइन पलटी मारो। तो ये हाफ करोगे साइन पलटी मारोगे तो 2 आएगा, हाफ करोगे साइन पलटी मारोगे तो -3 आएगा। 2 और -3 वाले एक और 2 तो चला गया, बचे सिर्फ 3 नंबर और 4 नंबर वाला ऑप्शन। यानी कि अब हमें दोनों का सेंटर तो मिल गया है, वही है, सेम है। तो अब रेडियस के लिए कैलकुलेट करना है। रेडियस कैलकुलेट करते हुए द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d अंडर रूट में आता है। भाई साहब इनके सबके स्क्वायर्स करें, कोई भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव लिखना है, तो ये -3 का स्क्वायर नेगेटिव मत लिखना। तो आप यहाँ पे जो भी टर्म आपको दिखाई दे रही है, भाई वैसे भी पॉजिटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, पॉजिटिव में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डी की टर्म लिखते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है, डी इज नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर √25 बिकम्स हाउ मच, 5। तो आपका आंसर ऑप्शन शुड हैव बीन ऑप्शन 3। समझ आया, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन जब इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो तब। नेक्स्ट, अगेन बहुत बार इस तरीके का सम आ चुका है एग्जाम में। दोनों के दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं, डरने की कोई बात नहीं। दोनों में रेंज जो है वो नंबर्स में है। जब नंबर्स में रेंज दी जाती है तो डरने का कोई सवाल नहीं है। हम लोग दोनों इंटीग्रेशन पैरेलली कर सकते हैं। x की टर्म सेपरेट करके x dx लिखा, रेंज 0 से लेके 1। y की टर्म सेपरेट करके y स्क्वायर dy लिखा, रेंज 0 से लेके 1। अब x का इंटीग्रेशन इज बड़ा भाई बाय बड़ा भाई, x स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज y क्यूब बाय 3। अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के अगर कोएफिशिएंट्स में इनके टर्म्स मल्टीप्लाई करूं 2 और 3 को, 1/6 मेरा आंसर आता है, कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर 4। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगेन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होने चाहिए थे दोस्तों। आपको पता है सबको कि गामा ऑफ
n+1 जो होता है यानी कि हमेशा शेल्टर में बड़ा भाई होता है, ऐसे मैंने सिखाया था बच्चों को, तो आप देख सकते हो द आंसर शुड हैव बीन छोटा भाई, यानी कि +1 का -1 करोगे तो n फैक्टोरियल शुड हैव बीन योर आंसर। सो n फैक्टोरियल जो है ऑप्शन नंबर 4 वुड हैव बीन योर आंसर इन दिस केस। अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चों को आया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये ना बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो कनेक्ट होता है आपके सिमेट्री जो पोलर में हम लोग निकालते हैं कार्डियोइड की, उसके साथ कनेक्ट होता है। कैसे मैं बताता हूँ। द कर्व r इज इक्वल टू 2a sin थीटा, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, ये सर्कल है और पता है ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। कैसे, आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे थीटा की जगह पे दिख रहा है आपको, ये तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अगर थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा डाला तो आपकी इक्वेशन देखो रिमेन्स अनचेंज्ड, आप चेक कर लो। सो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बिकम साइन थीटा ओनली, इसका मतलब है इट इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू कौन सी लाइन, π/2 वाला लाइन, यानी कि योर आंसर शुड हैव बीन ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए था दोस्तों, ऑप्शन 3। आप थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा डालोगे तो r इज इक्वल टू 2a sin थीटा becomes sin of pi minus theta. तो this clearly gives us 2a into sin theta only. तो unchanged है ना भाई यहाँ पे, तो if it is unchanged आप बोल सकते हो it is symmetric about, क्या बोलते हैं इसको, theta is equal to। देखो भाई इस तरीके से सवाल थे और इस तरीके से जवाब थे, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मीनवाइल यार आपको अगर मेरा ओवरऑल सिखाना कोर्सेज अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आपके दोस्तों में भी प्लीज़ शेयर करना। आलसी इंजीनियर बहुत दिल से काम करता है और सिर्फ आपके लिए काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, एंड आई एम श्योर अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से मिल जाएगी। बाय बाय, थैंक यू।